जहां पर डॉक्टर संजीव बालियान के बाद अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक यहां नरेश टिकैत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार डॉक्टर संजीव बालियान को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सपा ने हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके चलते दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी अब मैदान में उतरकर अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान किसानों की राजधानी कहे जाने वाले सिसोली गांव में पहुंचे थे, जहां उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत से आशीर्वाद लेकर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। तो वहीं शनिवार को सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने भी सिसोली में पहुंचकर चौधरी नरेश टिकैत से मुलाकात की, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा अब जोरों पर है कि दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी किसी न किसी तरह भारतीय किसान यूनियन को साधना चाहते हैं, जिससे कि वो किसानों की उनकी पार्टी की तरफ से अपना रुख जो किसान है वो कर सके। आज हरेंद्र मलिक जी आए हैं, क्या कहें? न घर है इनका, आसान इनका हक है आने का सर, तो अच्छी बात है, बढ़िया है। आपका आशीर्वाद किसे मिल रहा है टिकैत साहब? ना आशीर्वाद तो सब ही आशीर्वाद है, तो चौधरी साहब आ रहे सब अपना सुलह मशवरा करेंगे जी। जो खाप चौधरी है जिम्मेदार है, ये अपना सुलह मशवरा करेंगे, ठीक ही हो जाएगी बातचीत, ऐसी बात नहीं। लंबे समय से आप कह रहे हैं कि भाजपा पिछली बार जिताई थी, भूल हुई, इस बार क्या रहेगा 2024? नहीं, ऐसे तो चल नहीं रहे आंदोलन भाई। दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा था पहले भी, अब भी पंजाब का हरियाणा के में किसान बॉर्डर पे पड़े, 14 तारीख में फिर है, तो ये तो और कहीं की बात है, तो बतेरी बात हो रहा है, बतेरा विरोध हो रहा है। जो कोई आदमी समझे तक की बात तो समझ ले। जयंत चौधरी अब तक जो भाजपा का विरोध कर रहे थे, अब अचानक भाजपा के साथ चले गए भाई, आप अपना विचार है किसी का के ऊपर, क्या कहते किसी को। हमें तो थोड़ा सा यही मलाल है कि भाई, हम पहले भी कह रहे भाई कम से कम सुलह मशवरा तो लेकर चलते। बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा कुनबा है, जो चौधरी चरण सिंह जी के साथ में, अजीत सिंह के साथ में, जयंत जी के साथ में, इनके साथ में रहे, और इन्होंने अकेलू ना निर्णय ले लिया, तो निर्णय लेना चाहता तो सबकी सुलह मशवरा तो ले, तो वही अच्छा लगे। क्या कहेंगे किसान बिरादरी के साथ धोखा किया है? भाई हम तो धोखा भी नहीं कह सकते, वो तो अपनी अलग अलग सोच है, पर थोड़ा सा अगर विचार विमर्श करते तो अच्छा लगता है। ठीक तो खैर हुआ नहीं, कुल मिला के ठीक तो हुआ नहीं, पर चलो अपनी सोच है उनकी। देखो आगे चौधरी है, खाप चौधरी है, सब अपना निर्णय ले, क्या बात है, सब है। कोई जगह जगह जाओ वो भी अच्छा नहीं लगता। देखिए, हम लोग जब से चुनाव की राजनीति में आए तो निश्चित रूप से इस घर का आशीर्वाद लेते रहे। मेरे याद है 85 का जो पहला चुनाव मेरा हुआ था, तब हम यहाँ आए थे, और फिर सोरम की पंचायत में जो साहब ने आशीर्वाद दिया था, और जहाँ ये कहते कि पार्लियामेंट में ये खतौली सेगमेंट, उस समय खतौली सीट होती थी, खतौली सेगमेंट में 15,000 से हार गए थे, वहाँ 22,500 से चुनाव जीत गए थे। और मैं ही क्या, जो चुनाव लड़े हैं, हम किसान को रिप्रेजेंट करते हैं, किसान नेता का आशीर्वाद लेंगे तो किसका लेंगे। हमारे साथ सदा इनका आशीर्वाद बना रहा, और उस आशीर्वाद से हम लोग सदन में जाते रहे। जब आशीर्वाद हटा हम हट गए, तो सीधी बात है भाई। अब फिर मैंने आज शुरुआत की है, वैसे तो यहाँ आना जाना तो लगा ही रहता है, परंतु शुरुआत की है तो मैं आज ही सबसे पहले आया हूँ आशीर्वाद लेने के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए आज ही हुआ हूँ। क्या आश्वासन दिया चौधरी साहब ने? आशीर्वाद दिया है, नहीं दिया? मेरा काम है अपनी अर्जी लगाना, मैंने अपनी अर्जी लगा दी। अब जिम्मेदार लोगों से सवाल जवाब करने की परंपरा नहीं रही है, और मैं भी उसी परंपरा का निर्वाह कर रहा हूँ। तो क्या ये पूछा जाए आपने क्या सोचा,
ये जिम्मेदार लोगों से नहीं पूछा जाता, आम आदमी से पूछा जाता है। वो बात जो अभी आपके सामने भी उन्होंने कहा ही है, 750 किसानों की शहादत है, बुरे बातें हैं वो भूली नहीं जाती। दूसरा आपके सामने ये भी कहा कि भाई चौधरी है, खाप के चौधरी बैठ कर के बात करेंगे। देखो दो बात है, एक तो राजनीति की, एक अराजनीतिक संगठन की। अपने संगठन का स्वरूप बना के रखना भी इनका दायित्व है, उसको बना कर रखेंगे। और एक है सामाजिक, तो उस बात को लेकर के वो मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। तो मलिक साहब ऐसे टाइम पे रालोद छोड़ के चली गई, क्या कहेंगे? देखिए, चौधरी जयंत चौधरी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये उनका अपना जाति फैसला है, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। इसके बारे में तो उन्हीं से पूछा जा सकता है। क्या कहीं फर्क पड़ेगा चुनाव पे? जब डंगवारी छोड़ रहे तो मानसिक कष्ट तो होता है, परंतु जो चरण सिंहवादी लोग हैं उन्हें मनाने में हम कामयाब रह जाएंगे, कामयाब हो भी चुके। आपने आज बघरा भी देखा है और कामयाब है, और ये चरण सिंहवादी खड़ी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि ना राष्ट्रीय लोकदल से हमारी कल लड़ाई थी, ना आज लड़ाई है। कल भी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से थी, आज भी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। अंतर इतना है, कल हम इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ रहे थे, अब परिस्थिति बस पता नहीं क्या परिस्थिति है, अलग अलग लड़ रहे हैं। तो हम अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, पर राष्ट्रीय लोकदल से तो हमारा चुनाव नहीं है, चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी। और बागपत से भी एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां